देश में बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में 2 दिन से देशव्यापी हड़ताल चालू है। इस हड़ताल के कारण सोमवार को बैंक का कामकाज प्रभावित रहा और आज मंगलवार भी इसी तरह बीत गया। दूसरे दिन तो कुछ हिस्सों में बैंकिंग सेवाओं के अलावा सार्वजनिक परिवहन भी आंशिक रूप से ठप रहा, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। इस हड़ताल में शामिल बैंक यूनियनों के मुताबिक 2 दिन की हड़ताल। तो आपको बताते हैं क्यों यह हड़ताल हो रही है और इस हड़ताल के होने से 2 दिन में कितना नुकसान हुआ होगा। इस हड़ताल में शामिल बैंक यूनियनों के मुताबिक 2 दिन की इस हड़ताल में कम से कम 18,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग लेन देन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा करीब 18,000 करोड़ रुपए मूल्य के 20 लाख चेकों का निस्तारण भी नहीं हो पाया है। दरअसल बजट 2021-22 में घोषित सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण से सरकार के कदम का बैंकिंग यूनियनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में AIBEA के अलावा भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ भी सरकार के विरोध में इस 2 दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए। बैंक यूनियनों ने सरकार के सामने 12 मांगे रखी हैं। वो मांगे हैं जैसे 4 लेबर कोड और आवश्यक रक्षा सेवा एक्ट को खत्म किया जाए। दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा की सभी 6 सूत्रीय मांगों को माना जाए। तीसरा, किसी भी तरह का निजीकरण नहीं किया जाए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को खत्म किया जाए। चौथा, आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों को 7500 रुपये प्रति माह का इनकम सपोर्ट प्रदान किया जाए। पांचवा, मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जाए और रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शहरी क्षेत्रों पर विस्तार किया जाए। सभी असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाए। इसके अलावा आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और दूसरी योजनाओं के वर्कर्स को वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा कवर भी प्रदान की जाए। महामारी के समय में लोगों की सेवा कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी पूरी सुरक्षा और इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाए। साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाकर रिसोर्स जुटाए जाएं और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक निवेश किया जाए। 10वां नंबर है पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे केंद्रीय सीमा शुल्क में भारी कटौती की जाए और कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। 11वां नंबर है कॉन्ट्रैक्ट और स्कीम वर्कर्स को नियमित किया जाए और सभी के लिए समान कार्य पर समान वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए। और 12वां और आखिरी नंबर है न्यूनतम पेंशन स्कीम यानी NPS को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। फिलहाल लगभग सभी क्षेत्रों के कर्मचारी एवं कामगार इस हड़ताल का हिस्सा बन चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे खास समर्थन मिल रहा है। क्या निकलता है इस हड़ताल का नतीजा, ये देखना होगा।